अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद इजाज़। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं अपने मरीज़ों के लिए। रमज़ान की आमद है। इस रहमतों वाले, बरकतों वाले, सादतों वाले और नेमतों वाले महीने का हम भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, वो हम अपने पेशेंट को बताएँगे। स्पेशली जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको हम बताएँगे कि वो शुगर के साथ-साथ इस रमज़ान को रोज़े कैसे रख सकते हैं। वैसे तो रमज़ान हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे लेके आता है, लेकिन स्पेशली जो मरीज़ शुगर के मरीज़ हों, ब्लड प्रेशर के, जिगर और मैदा के, उनके लिए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि जिसमें वो अपनी अंदरूनी सारी कोताहियों को ख़त्म करते हुए अपने जिस्म को दोबारा से तरोताज़ा करते हुए अपनी इन बीमारियों में बड़ी ईज़िली काबू पा सकते हैं। तो हमारा फ़ोकस इस चीज़ में ज़्यादातर शुगर के मरीज़ रहेंगे। हम उन पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने शुगर के मरीज़ों को रोज़े कैसे रखवा सकते हैं, और उसमें वो अपनी सहरी और अफ्तारी कैसे करेंगे, अपनी शुगर कैसे चेक करेंगे और अपनी शुगर को मेंटेन कैसे करेंगे, और उसमें जो भी अद्वियात, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको वो किन-किन औकात में और किस-किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि डॉक्टर अहमद साहब ने आपको बताया कि हम शुगर के पेशेंट्स के लिए एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुगर के पेशेंट के उन सवालों का जवाब देंगे जो ख़ासकर उनके ज़हनों के अंदर रमज़ान से मुतल्लिक़ आते हैं। जैसे कि मुझे डायबिटीज़ है, तो क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ? और अगर मैं रोज़े रखूँगा तो मेरी डायबिटीज़ के ऊपर उसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे? और मुझे सहरी के वक़्त क्या खाना खाना चाहिए जिससे मेरी शुगर मेंटेन रहे? और अफ्तारी के वक़्त मुझे किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए? और इसी तरीके से अगर मैं रोज़े से हूँ तो क्या मैं अपनी शुगर जो है वो चेक कर सकता हूँ? और मुझे किस किस्म के मशरूबात पीने चाहिए ताकि मेरी शुगर अफ़ेक्ट ना हो? और क्या मैं तरावी पढ़ सकता हूँ? और क्या मेरे लिए ये बेस्ट टाइम है अपनी सिगरेट छोड़ने का? और तो इन सवालों के जवाबात के साथ-साथ हम शुगर के पेशेंट को मज़ीद मुफ़ीद मशवरे देंगे, जिससे वो अपनी शुगर मेंटेन रखते हुए इस माह मुबारक की रहमतें समेट सकेंगे। इसके अलावा हम इस सीरीज़ में इस्लामिक स्कॉलर से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उनके लिए क्या वो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते? और क्या-क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में रोज़े रखे जा सकते हैं और किस कंडीशन में लोगों से परहेज़ करना चाहिए, ताकि उनके लिए भी रहनुमाई हो सके, ताकि वो जस्ट रमज़ान के रोज़े के जोश में आके अपनी सेहत का कोई नुकसान ना कर सकें। और साथ उनसे पूछेंगे कि इस्लाम उसके मतलब क्या कहता है और उसके मतलब क्या रहनुमाई है। तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ शामिल करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से इल्तमास है कि आप अपने अज़ीज़ व अक़ारब, अपने बुज़ुर्गों और वो पेशेंट जो प्री डायबिटिक हैं और 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके साथ हमारी वीडियो शेयर करें ताकि वो हमारे इन मुफीद मशवरों से फ़ायदा उठा सकें और इस माह मुबारक की बरकतें समेट सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में वो शेयर करें। वी विल आंसर दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।